किसी को तोड़कर किसी को हमने नहीं मिलाया। ये उनकी अपनी इच्छा थी। वहाँ की राजनीति के ताने बाने क्या हैं, उस हिसाब से वो निर्णय हुआ। एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ते हैं। और अरुणाचल में भी जेडीयू हमारा अरुणाचल में सहयोगी बन के वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा था। ऐसे सभी लोग जिन्होंने पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ अपना कैंडिडेचर प्रेजेंट किया था, ऐसे लोग अब पार्टी में नहीं हैं। केंद्र में रामविलास पासवान जी के बाद जिस तरह की राजनीति चिराग जी ने की है, तो लिहाजा वो एक स्वतंत्र राजनीति कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के वो राजनीति कर नहीं रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद बिहार में जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते सहज नहीं हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आज जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, 15 सालों में बीजेपी और जेडीयू की जो दोस्ती है उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ। कम से कम जेडीयू ने तो बीजेपी के साथ 15 सालों में ऐसा नहीं किया। इस बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ पार्टी के नेता और पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद जी मौजूद हैं। बयान तो आप समझ ही गए, सवाल भी यही है कि कैसे देखते हैं वशिष्ठ नारायण सिंह के इस बयान को। जेडीयू ने कभी आपके साथ नहीं किया 15 सालों में वैसा जो आपने जेडीयू के साथ कर दिया अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हम गठबंधन के अपने घटक दल के सहयोगी जो भी हैं उनका सम्मान करते हैं, उनके नेताओं का भी सम्मान करते हैं। जहाँ तक जो अरुणाचल की घटना का प्रश्न है, उसमें वहाँ की जो लेजिस्लेचर पार्टी है जेडीयू की, उसने काफ़ी पहले ही ये स्पीकर को पिटीशन दे रखा था। ऑन फ्लोर शिफ्ट करने के लिए उन्होंने पिटीशन दिया था, मर्जर की बात थी उसमें। तो लेजिस्लेचर पार्टी अगर कंप्लीट कहीं पे पिटीशन देता है स्पीकर के, और इन हाउस ये बातें हैं, किसी को तोड़कर किसी को हमने नहीं मिलाया, ये उनकी अपनी इच्छा थी। और वहाँ के लेजिस्लेचर पार्टी के स्थानीय राजनीति के क्या ताने बाने हैं, और वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष दोनों पार्टियों के होंगे, वो ज़्यादा बेहतर इन चीज़ों को समझते होंगे। तो फिर जेडीयू आहत क्यों है? बार बार कह रही है कि हम आहत हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया कि भाई हमने तो जेडीयू के साथ ऐसा, बीजेपी के साथ ऐसा नहीं किया। जब ये तकनीकी मामला है और आप कह रहे हैं जो हुआ वो ठीक हुआ, तो फिर जेडीयू आहत क्यों है? बार बार कह रही है हम आहत। देखिए, ठीक और गलत का प्रश्न नहीं है। मुझे लगता है कि वहाँ की जो लेजिस्लेचर पार्टी थी उसने कम्प्लीटली एक मत से अपना निर्णय लिया। वहाँ की राजनीति के ताने बाने क्या हैं, उस हिसाब से वो निर्णय हुआ। यहाँ भी कालांतर में हुए हैं, जब कई घटक दलों के, कांग्रेस के ही लेजिस्लेचर पार्टी के लोग टूट के आरजेडी में मिल गए थे, माले के मिल गए थे, जदयू में भी दूसरी दलों के जो लेजिस्लेचर पार्टी के लोग मिले हैं। तो ये एक सामान्य, देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में और ऑन फ्लोर जो पार्टी के जो लेजिस्लेचर पार्टी के लोग हैं, वहाँ के तात्कालिक राजनीति के हिसाब से अगर कोई निर्णय लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ के संदर्भों में समझना उसको ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ने कोई डेलिबरेट इस तरह का काम किया हो कि वो तो आके टूट के मिल जाए। आप जेडीयू के आरोपों को खारिज कर रहे हैं जी, बीजेपी ने कोई गलती नहीं की। अगर बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के किसी पूर्व नेता को जेडीयू अपने पाले में लाती है, तो क्या ये अरुणाचल का बदला माना जाएगा? इससे बीजेपी को आपत्ति होगी, नहीं होगी? इस सवाल का जवाब जानेंगे, उसके बाद फिर अगला सवाल करेंगे। देखिए, राजनीति विचारधारा की बुनियाद पर होती है, और पार्टी में और पार्टी के नेतृत्व में और पार्टी के विचारधारा में अगर किसी भी व्यक्ति की आस्था है और आस्था कोई प्रकट करता है, तो हमारे साथ हो सकता है। और गठबंधन की जो राजनीति है, गठबंधन की राजनीति में बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन है, फिर झारखंड में इस तरह से गठबंधन नहीं था, या दूसरे राज्यों में नहीं हुआ। दिल्ली में 2 सीटों पर जेडीयू को हमने एकोमोडेट किया था। तो कई बार होता है कि ये राजनीति प्रदेश के हिसाब से कई बार उसके ताने बाने अलग होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ते हैं। और अरुणाचल में भी जेडीयू हमारा अरुणाचल में सहयोगी बन के वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा था। मुझे जहाँ तक जानकारी है, जेडीयू ने वहाँ स्वतंत्र चुनाव लड़ा था।
तो वहाँ की राजनीति के ताने बाने उस प्रदेश के मैं हिसाब से बिहार की बात कर रहा हूँ, justify और है। सवाल और क्लियर कर देता हूँ। आपकी पार्टी से 2 बार विधायक रहे हैं विक्रम विधानसभा क्षेत्र से अनिल शर्मा। इस बार उन्होंने आपकी पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा। वे जेडीयू में जा रहे हैं, उनकी जेडीयू में एंट्री होने जा रही है, ऐसी खबर है। और खबर ही नहीं है, पुख्ता तौर पर जानकारी यह है कि उनकी मुलाकात विजय चौधरी से हुई है। कल आरसीपी सिंह से देर शाम वो मिले हैं, ये पुख्ता जानकारी मैं दे रहा हूँ। हालांकि जेडीयू नेतृत्व की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपकी पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ने वाला कोई नेता अनिल शर्मा अगर जेडीयू में एंट्री मारते हैं, बीजेपी को आपत्ति होगी नहीं होगी? देखिए, जिन लोगों ने पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो सभी लोग पार्टी से निकाले जा चुके हैं। अब उसके बाद वो कोई निर्णय लेते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं तो उसके लिए स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, ऐसे सभी लोग जिन्होंने पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ अपना कैंडिडेचर प्रेजेंट किया था, ऐसे लोग अब पार्टी में नहीं हैं। चाहे विक्रम की बात हो, पालीगंज की बात हो, मनेर की बात हो, ऐसे लोग पार्टी से निकाले जा चुके हैं। स्वभावतः उसके बाद उनकी राजनीति का अगला कदम, वो किसी पार्टी में जाते हैं तो उसके लिए स्वतंत्र नहीं है। एक आखिरी सवाल है सर, जेडीयू ने ये दावा कर दिया है, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने दावा किया है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए में नहीं है। अब उसका आधार क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व की इस पर चुप्पी क्यों है? बीजेपी क्यों नहीं कह देती कि चिराग पासवान एनडीए में नहीं है कि नहीं है? आप क्लियर कीजिए। देखिए, चिराग पासवान जी जाहिर तौर पर एनडीए के घटक अभी नहीं है। उन्होंने स्वतंत्र तरीके से अपने कैंडिडेट उतारे विधानसभा चुनाव में, और ये बात तो स्पष्ट है। और केंद्र में रामविलास पासवान जी के बाद जिस तरह की राजनीति चिराग जी ने की है, तो लिहाजा वो एक स्वतंत्र राजनीति कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के वो राजनीति कर नहीं रहे। और भाजपा का कोई घटक नहीं हो, एनडीए का कोई पार्ट नहीं हो, उसके बारे में गाहे बगाहे और अक्सर बयान देने और सफाई देने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि एनडीए की जहां तक बात है, तो एनडीए के वर्तमान जो संरचना है, उसमें चिराग पासवान जी की चर्चा अगर मीडिया करती है एनडीए से जोड़कर, तो वो बेकार की बात। तो आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान न केंद्र में न बिहार में एनडीए का हिस्सा है, और बाहर केंद्र में जी फिलहाल एनडीए घटक के पार्ट नहीं है। उन्होंने जो बिहार के विधानसभा चुनाव में जो भूमिका निभाई है, तो वो स्वतंत्र राजनीति कर रहे हैं। एनडीए में फिलहाल होने का सवाल ही नहीं है। तो केंद्र की एनडीए में भी चिराग पासवान नहीं है, जैसा कि जेडीयू ने दावा किया है। और गाहे बगाहे चिराग पासवान को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, या फिर जिस तरह से बीजेपी से सफाई मांगी जा रही है, उस पर भी बीजेपी को आपत्ति है। बहुत ही क्लियर कर दिया है आज निखिल आनंद जी ने भी कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो जेडीयू ने दावा किया, बीजेपी का क्लियरेंस इस पर सामने आ गया है। कई दूसरे सवाल थे, जिन सवालों के जवाब हमने जानने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।